उनसे ही स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक गया सर मेरा। ओके, ठीक ठीक गया। मतलब एग्जाम लेवल की बात करें तो वो कैसा था? इजी, मॉडरेट और हार्ड? सर सही था, मैं मॉडरेट लगा मुझे। सेक्शंस एक बार बताओगे? हाँ, उसमें एप्टीट्यूड तो आसानी था जैसा रहता है, और ड्राइंग थोड़ी लेंदी थी। क्या आया था ड्राइंग में? एक वो आया था, एक वो क्या कहते हैं, साउथ में वो नहीं होता कुछ, कैसे बताऊं। टेम्पल? कथकली का डांस हाँ, करने वाला। कथकली का वो आया ओके, था। उसके बहुत सारे फीचर्स वगैरह थे, सर पे उसका बहुत बड़ा सा था, अच्छा, और पोर्ट्रेट नीचे था। भी उसका था। हाँ, और एक किसी को मेमोरी वो ड्राइंग आई थी। इमेज, किसी ने वो इमेज ढूंढने की कोशिश की है? किसी को मिला है वो इमेज पिंटरेस्ट वगैरह या गूगल पे? हमारे टाइम पे तो हम लोगों ने 1 घंटे पे ढूंढ लिया था, एग्जाम खत्म हुआ, किसी को तो मिल गया अपेरेंटली वो हम लोग के टाइम पे। पुष्पलता, आपको मिला है क्या? यस सर, सब मैं ग्रुप भेज में है। प्लीज अच्छा, send ग्रुप में me। भेजा है। चलो ठीक है, 1 मिनट हम देख लेते हैं क्या। ओके, ये आया था। डिटेलिंग वाला है काफी ज्यादा। वेदिका, एक बार देख के इसको थोड़ा सा हाँ, इनको हाँ। बताओ इसके बारे में। बट टू बी ऑनेस्ट सर, अगर देखने जाए ना तो फेस प्रपोर्शंस इसमें निकालना फिर भी इजी था। द चैलेंज हियर वाज कि वो जो मुकुट है उसकी डिटेलिंग वाज अ बिग चैलेंज, बट फेस वाइज देखने जाए ना वो मुझे लग रहा है फिर भी थोड़ा इजी था। डिटेलिंग बहुत ज्यादा है इसमें, आई एग्री विद दैट। एग्जैक्टली वही सारी चीजें हैं ना, डिटेलिंग वाला। अगर आप लोग याद करो तो आप में से किसी ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा तो एक याद है, एक पाजी का आ गया था आई थिंक 2-3 साल पहले। उसमें भी ज्यादा चैलेंजिंग क्या था कि उनके ऊपर जो टर्बन होता है उनका, वो ज्यादा चैलेंजिंग था। याद है किसी को वो वाला? उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे थे आइटम्स, बहुत सारी चीजें उसमें लगे हुए थे। यस सर। तो और वैसा ये ही चलो कुछ। प्रोजेक्ट का हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या था? मैम 3D स्कल्पचर बनाना दिवाली फेस्टिवल पे था। क्रैकर्स से। अच्छा, एक दिवाली फेस्टिवल का। ओके, और एक बास्केटबॉल कोर्ट था, उसमें जिस ऑडियंस बैठी है सब खेल रहे हैं, वो था। तो दोनों मेमोरी ड्राइंग थे? हाँ, नहीं, नो 3D 3D। अच्छा, था। बोल हाँ पुष्पलता, आप एक बार रिपीट करोगे? 3D स्कल्पचर एक था, क्रैकर से 5 क्रैकर्स यूज करने थे 4 कलर्स से। अच्छा, वो मतलब 3D ड्राइंग था ना? ओके, वही बोल रही हूँ मैं। हाँ, ओके, क्रैकर्स से। ओके, एंड दूसरा आपका बास्केटबॉल कोर्ट वाला, यू आर सेइंग। कलर्स वगैरह का क्या था, कोई बताएगा मुझे एक बार? कैसे क्या कलर्स यूज करने थे? पोर्ट्रेट के लिए मोनोक्रोमैटिक कलर यूज करना था, और 3D अच्छा, के लिए ठीक है। 4 कलर्स मिनिमम यूज करने थे। जो आपका क्रैकर्स वाला क्वेश्चन था, राइट? हाँ, उसका तो उसमें कोई उन्होंने स्कीम या कुछ ऐसा दिया था, या सिर्फ सिंपल उन्होंने बस लिखा था कि आप 4 कलर्स यूज करो, कोई से भी यूज कर सकते हो, मिनिमम आप 4 बिल्कुल यूज फ्री हो? करने थे। अच्छा, मिनिमम 4, कोई से भी ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ओके ओके, ठीक है। ड्राइंग का तो चलो हो गया, ये था। मतलब एक पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट वाले में कोई आपके पास चॉइस थी? मोनोक्रोमैटिक। नहीं नहीं, रहेगी मोनोक्रोमेटिक सर। नहीं रहेगी। नो सर। मोनोक्रोमैटिक नहीं था। फिर जैसा बना था वैसे ही बनाने बोला था। पेन एंड इंक वाली शेडिंग थी क्या, या फिर पेंसिल्स, मतलब उससे शेडिंग करना था? कैसा था? रेंडरिंग पेंसिल टेक्निक पेंसिल। उन्होंने कुछ मेंशन किया था? नो सर। नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं मेंशन किया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। पुष्पलता, आप कैसे कह रहे हो कि मतलब वहां पे मोनोक्रोमेटिक दिया हुआ था? मोनोक्रोमैटिक ही था सर। ओके, अच्छा, पहले कंफर्म करना पड़ेगा बात। वैसे ही था, जनवरी अप्रैल में आया था ना। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको एक बार। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस एक बार बताओ, जिसको जो जो याद आते हैं, तो पता चलेगा कि कैसे थे और कितने। हम लोग तभी प्रेडिक्ट कर पाएंगे ना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही जाने चाहिए, तब कुछ सही बैठेगा। मतलब एक मुझे रफ आइडिया बताओ कि 50 क्वेश्चंस में से कितने अटेम्प्टेबल थे, कि जो आपको लग रहा था कि अटेम्प्ट हो सकते हैं इजिली? कितना? कोई और बताएगा? सचिन की आवाज नहीं आ रही, एक्चुअली ट्राई कर रहा है वो बोलने का, बट आवाज नहीं आ रही है।
50 आउट ऑफ कितने अटेम्प्ट टेबल थे? फोर्टी प्लस। बाकियों के लिए कितना रहा? हेलो, बाकियों के लिए कितना रहा? विदित, अनन्या 35 प्लस। 35 प्लस सर। 35 प्लस कैसे? 35 बात 40 बताओ। प्लस 47 अटेम्प्टेड, 3 4 रॉन्ग। एक चीज बताओ, अगर आप लोग कह रहे हो कि पेपर इजी था तो 45 प्लस तो अटेम्प्टेबल होना चाहिए था, तभी हम उसको इजी 45 कैटेगरी में होना डालते हैं। चाहिए। असर्शन और रीजन से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आए थे। ओके, मैंने बोला था ना असर्शन एंड रीजन वाले आपके क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन थे असर्शन एंड रीजन से? 2 क्वेश्चंस थे। ओके ठीक है। क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चन क्या था? कुछ याद है तो बताओ एक बार, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या हो सकता था उसका। क्या थे असर्शन एंड रीजन में? याद है किसी को? असर्शन का क्या था सेंटेंस? एक वो था, रीजन में था वो कि लैटिट्यूड बताना था। मैं लैटिट्यूड क्या होता है, जो इक्वेटर से हाँ, वो था, वो पता ही नहीं था। अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा याद नहीं। पलक, आपको याद है? हाँ सर, मैं रीडिंग। बताओ। सर दूसरा परस्पिरेशन का था। परस्पिरेशन, ओके। परस्पिरेशन न्यू वर्ड, किसी को प्रेसिपिटेशन पता का है था, इसके बारे में? प्रेसिपिटेशन। ओके ओके, परसिपिटेशन। तो परसिपिटेशन तो इजी है, परसिपिटेशन का मतलब नहीं पता क्या किसी को? उसमें ऐसा था, असर्शन था कि उसमें ह्यूमिडिटी का कुछ रिलेट कर रखा था प्रेसिपिटेशन को। अच्छा, प्रेसिपिटेशन ये बताओ सबको पता है मीनिंग या नहीं पता है? पहले तो ये पता चलना चाहिए ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने सही किया है नहीं किया। क्या प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है? बताएगा कोई एक बार? अमाउंट ऑफ रेन। अमाउंट ऑफ रेन, एग्जैक्टली। तो इसमें क्या असर्शन था और क्या रीजन था? ऐसा कुछ था कि ह्यूमिडिटी बढ़ती है या फिर कम होती है तो उसकी वजह से मतलब ऐसा रेन कुछ इन्होंने पॉसिबिलिटी दी थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन पे बाद में एक बार देख लेंगे। असर्शन में प्रेसिपिटेशन इज एक्सेसिव ऑफ ह्यूमिडिटी, ऐसा कुछ था। ठीक है, समझ गया मैं क्वेश्चन, मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। बट एक बार क्लियरिटी हो जाए ना, क्वेश्चन पूरा मिल जाए तो समझ में आ जाएगा। बाकी एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस क्या थे? कहाँ से जी के करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें एक बार बता दो। हेलो, जी के करंट Also, अफेयर्स एक बार। कोई डेट वाला क्वेश्चन आया था कि इस दिन पे ये हुआ था वगैरह, कौन से दिन पे ये एनवायरनमेंट डे किस दिन पे रहता है वगैरह, ऐसा कुछ डेट रिलेटेड आया था या फिर कुछ इवेंट रिलेटेड? गाइस बताओ तो सही क्वेश्चन, तभी तो पता चलेगा ना कैसा, तभी जज करने में इजी बनेगा पेपर वो। ऐसे तो नहीं पता चलेगा हमें क्वेश्चन। सच, ओके। प्रिट्ज़कर प्राइज विनर के डेट्स पूछे थे। डेट्स यानी मतलब ईयर, कैसा मैच क्वेश्चन द था एक बार फॉलोइंग था उसमें। मैच द फॉलोइंग था, अच्छा सारे आर्किटेक्ट्स के नाम ले मैच द रखे थे और वो फॉलोइंग। था। ओके ओके, तो बीवी दोषी का तो था क्या उसमें? हाँ था। कौन सा डेट फिर रहेगा उसका? 2016 ऐसी कुछ था शायद। 16 तो नहीं है। नहीं, 2016 नहीं है, 2018 है। हाँ वही 18 हम्म। और कौन से आर्किटेक्ट थे? ज़हा हादिद। ओके नाइस। कौन से ईयर में? 2006 में जीता था ज़हा हादिद ने या 2004?
ज़हा hadid का मुझे श्योर नहीं है, ज़हा hadid का कौन सा ईयर था एग्जैक्टली। बीवी डोशी का तो पता था 2004 था, राइट? 2004। ओके। अभी तो क्या और कौन से और कौन से कोई लेटेस्ट का था 2023 2024 या 2025 का? 2025 का तो नहीं होगा, 23 या 24 या 21 22 का कोई आर्किटेक्ट। नहीं सर। अच्छा मतलब फेमस वाले ही होंगे ना, जैसे बीवी डोशी हो गया, आईएमपी हो गया, या फिर ऐसे कोई जो फेमस आर्किटेक्ट्स को मिला है ना? हाँ सर। फिलिप जॉनसन। Philip Johnson was apparently the first one, right, to win the Pritzker's Award एग्जैक्टली। in 1979, if I'm not wrong. फर्स्ट आई थिंक वो था उस टाइम पे, तो फर्स्ट ही विनर थे वो। उस उनका ईयर किसी को था याद, या फिर उसमें तुक्का Yes. लगाया है? और एक और याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, एक और याद नहीं आ रहा। और क्वेश्चंस किन पे थे, किन टॉपिक्स पे थे? रेशो क्या था? रेशो याद है किसी को? रेशो मतलब गोल्डन रेशियो एप्टीट्यूड भी आया था। क्या था? उसमें पूछा था कि आर्किटेक्चर में कौन सा यूज होता है, ऐसे कौन सा रेशियो, ऐसी 3-4 ऑप्शन थे, उसमें गोल्डन 1.614 नहीं, 1.614 वो वैल्यू नहीं पूछी थी उसमें, वही गोल्डन रेशियो ऑप्शन था। गोल्डन अच्छा, गोल्डन मतलब इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर में यूज होता है, तो उसमें उन्होंने गोल्डन रेशियो ऑप्शन में डाला हुआ था, राइट? हाँ चलो ठीक है, अच्छा गुड, सही गया। और क्या क्वेश्चन? आईएसआई का फुल फॉर्म पूछा था, क्या लगा के आए हो? छोड़ दिया सर वाला। छोड़ दिया? किसी ने अटेम्प्ट किया है? मैं स्किप कर दिया, श्योर नहीं था। क्या होगा, किसी को पता है आईएसआई का फुल फॉर्म? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। है तो सही, आईएसआई यही होता है। देखो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आए ना, बट इन्होंने डायरेक्टली वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि लाइक जो हम लोग ग्रीहा या फिर लीड या इन सब चीजों पे बात करते हैं, इन्होंने थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन की ही पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई या तो इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या फिर आपसे कोई आर्किटेक्चरल रिलेटेड जो भी रेटिंग सिस्टम होते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा, वो लोग यूजुअली यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक वो क्वेश्चंस भी आया था कि आर्किटेक्ट्स को कौन से वो गवर्न करता है, कि डिग्री कौन देता है, तो सीईओ होगा उसका आंसर। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। गुड। और ऑल्सो आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के कोई क्वेश्चंस आए थे? उसमें एक बिल्डिंग दी हुई थी जिसमें द्रविडियन आर्किटेक्चर था, बताना था कि इसमें कौन सा है। आर्किटेक्चर स्टाइल बताना था ना? क्या पूछा था एग्जैक्टली, क्या पूछा था विवेक? बिल्डिंग दी हुई थी, उसमें बोला था इसमें कौन सा स्टाइल लग रहा है। स्टाइल, ओके फाइन, देन दैट्स फाइन, ठीक है। एंड दूसरा कोई कलर थ्योरी या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एलिमेंट ऑफ डिजाइन का कोई क्वेश्चन, बिकॉज अपेरेंटली आते ही आते हैं उसके क्वेश्चंस। यहाँ कलर थ्योरी का, कलर का भी आया था एक। ओके, क्या आया था? हाँ, उसमें बोला था कि रूम को कूल कलर्स बताने दे जिससे बड़ा लगे, तो उसमें कूल कलर्स मार्क कर दिए, ब्लू वगैरह, ब्लू एंड ग्रीन। देखो यूजुअली जो कलर्स होते हैं जो रूम को छोटा बड़ा में वही होता है कि जब आप लाइटर कलर्स यूज करते हो तो रूम आपका जो होता है थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो उसमें लाइटर और डार्कर्स में मतलब ऐसा डिफरेंस पता चल रहा था ना कि ये तो हो ही नहीं सकते, मतलब बचा कुचा यही ऑप्शन होगा जो ब्लू या फिर जो भी तुमने मार्क किया है। हाँ, बाकी ऑप्शंस क्या थे? वो तो सब भूल गया। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मतलब सही है क्वेश्चन भी, ये भी सही गया तुम्हारा। बाकी और क्या क्वेश्चंस थे? और उसमें सरफेस का बताना था हमें, विजिबल सरफेस कितने होंगे, ये नया कुछ आया था। विजिबल सरफेस व्हिच कलर आर यूज्ड टू मेक फील काम इन बेडरूम एंड वॉशरूम। अच्छा, सरफेस का क्या क्वेश्चन था, समझ नहीं आया। हमें जैसे व्यू दे रखा है एक, उसमें हमें बताना इसमें विजिबल सरफेस कितने होंगे। अच्छा, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे अगर मैं क्यूब को 45 डिग्री पे रखूंगा तो मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को यूजुअली थ्री फेसेस ही दिखाई देंगे, ऐसा कुछ। हाँ। अच्छा समझ गया। तो वो क्वेश्चन हो गया था इजीली या फिर अटके थे उसमें? हो गया था। हो गया था, चलो बढ़िया।
और मैचअप्स में कैसे क्वेश्चन आए थे? मैच द फॉलोइंग तो अच्छे खासे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बिल्डिंग कंपोनेंट पे मैच द फॉलोइंग में बन जाता है। लास्ट ईयर 2 या 3 क्वेश्चन बने थे ऐसे, जिनमें राइजर, स्टेप्स, ऐसे लिंटल, विंडो, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे। कोई ऐसा क्वेश्चन आया था बिल्डिंग कंपोनेंट का जो बिल्कुल समझ नहीं आया? एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एस्केलेटर वाला क्वेश्चन था कि वो ड्रम पे रिवॉल्व करता है, तो इनमें से कौन सा होगा? ऐसा कोई क्वेश्चन? विदित, याद है ऐसा कुछ? नहीं सर। ऐसा नहीं याद। सुनील, आपको कोई क्वेश्चन याद है जो अभी तक हम लोगों ने बात नहीं किया है? एक क्वेश्चन था लाइक उसमें पायर एंड रूफ लाइक ऐसे रेशियो में दिया था, लाइक ठीक है। पायर फिर रेशियो देन रूफ फिर डबल रेशियो एंड ऐसा कुछ था, तो उसके अंदर अच्छा, सेलेक्ट वो करना। वैसे वाले आपके वो वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, वो कि जिनमें हमने को बताना होता है कि दोनों को मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उन क्वेश्चंस को। वेदिका, याद आ रहा है जिसमें अपने लोग रिलेट करके बताते हैं, क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन जो होते हैं, क्या बोलते हैं उन क्वेश्चंस को? कौन से? जैसे दे दिया जाता है लाइक दो को सिंपल, मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे ये देखो ना, इनका ये वाला जो रेशियो में ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, ओके, हाँ, याद आया ऐसे क्वेश्चंस, राइट, एनालॉजी, हाँ एग्जैक्टली वही वाले। तो क्या था दूसरा, वो क्या था, टर्म क्या था जिसपे आपको क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन पूछा गया था? क्या है ये? बॉल्टी, रूफ, पायर, ऐसा कुछ था। बॉल्टी क्या होता है? बॉल्टी था क्या सुनील? ये पायर और रूफ तो था, एक तीसरा नहीं पता। बॉल्टी क्या था? इवन आई एम अनश्योर। बॉल्टी मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। वॉल्ट होगा आई थिंक, वॉल्ट रूफ। सुनो, वॉल्ट होगा। वॉल्ट क्या होता है कि सीलिंग का जो अपना जो होता है ना रूफ का, उसमें वॉल्टेज, हम लोग आर्च और वॉल्ट जब पढ़ते हैं तो हम लोग यूज करते हैं उस टर्म को। पायर से रिलेटेड मेरे को लग रहा है कि पायर और हो सकता है बीम, ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन। वॉल्ट नहीं था। अच्छा, वॉल्ट नहीं वॉल्ट था, नहीं था। फिर ये कुछ बी से था। याद है विदित क्या था बी से? भूल गया सर। अच्छा, मतलब सही हुआ है या नहीं हुआ है पता ही नहीं था, ये बताओ। मैं तो कॉलम लगाया, कॉलम लगाया शायद ही। कॉलम लगाया। और क्या ऑप्शंस थे? सर भूल फ्लोर गया सर अब तो फ्लोर सर। था, एक रूफ था शायद। अच्छा, तो मतलब श्योर हो कि आंसर सही है? किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सही था, मुझे समझ आ गया था, ये एनालॉजी क्या था ये? रूफ किया था क्योंकि लाइक मुझे रिलेशन लग रहा था तो मैंने कर दिया। अच्छा, हाँ, अगर रिलेशन लग रहा है और वो रिलेट कर रहा है तो हो सकता है सही, कोई ऐसा वो डाउट वाली बात नहीं है। और क्या क्वेश्चन थे सुनील? सर एक कलर ट्रायंगल का था, लाइक उसमें बताया था कि उसमें कलर ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे प्राइमरी कलर होते हैं, हाँ, ऐसा कुछ था। और फिर एक लाइक असर्शन ऐसा Assertion कुछ reason था। में। हाँ अच्छा, असर्शन एंड रीजन में कलर थ्योरी से भी क्वेश्चन आया था। यस सर। वो समझ आ गया था? हाँ वो तो easy हाँ था। वो हो गया। ठीक है। और काउंटिंग फिगर्स और फोल्डिंग अनफोल्डिंग के क्वेश्चंस थे? नहीं फोल्डिंग के नहीं थे, फोल्डिंग नहीं था, काउंटिंग के थे। और काउंटिंग का था, ट्रायंगल वगैरह का। अच्छा, नहीं, काउंटिंग फिगर्स की ठीक है, काउंटिंग फिगर्स तो हो गया। सरफेसेस का था क्वेश्चन? विजिबल सरफेस का था, विजिबल। वैसे सरफेस नहीं था कि एक आपको दे दिया हो 3D और उसमें पूछा हो कि कितने सरफेस हैं टोटल, विजिबल और वैसे नहीं अनविजिबल पूछ रहे थे, दोनों? बस विजिबल सरफेस पूछ रहे थे। क्वेश्चन याद है कुछ? चलो कोई नहीं, बाकी और क्वेश्चंस कुछ बता दो, टाइप्स जो बिल्कुल नया कुछ ऐसा लगा हो, या कोई डाउट क्वेश्चन वो पूछ सकते हो। था कुछ ऐसा? विदित, सुनील, सचिन, आप ही 3 लोग हो अभी फिलहाल तो। अच्छा, मैथमेटिक्स कैसी याद नहीं थी? सर, भूल गया।
लेंदी थी, मुश्किल तो थी। सॉल्व हुए क्वेश्चन? हाँ कर लिए थे। वेक्टर से 2-3 आए थे, मैट्रिक्स के 2 थे शायद। बाकी यूनिक्स लोग ने अच्छा किया था मैथ्स हो रहा था, मैंने जैसे बोला था कि अगर बेसिक हो रहा है तो वो करके आओ। डुएबल था क्या? सचिन, विदित, आप लोग तो 12th में हो ना, आप लोग से हुए क्या? आपने देखा क्वेश्चंस को मैथ्स के? मेरा तो मैम ड्राइंग में ही बहुत टाइम चला गया, तो मैथ्स के लिए तो टाइम मिला नहीं। ओके, अच्छा कितने हुए सचिन फिर भी? चलेगा, लाइक कम हुए तो भी, टू बी ऑनेस्ट। ओ वेरी गुड सचिन, अगर 7 भी अगर तुमने कॉन्फिडेंटली सही किए तो भी बहुत बढ़िया है। 7 क्वेश्चन में से क्या लग रहा है कि कितने सही हाँ हो सकते हैं, वो बताओ हाँ एक अंदाजा। जो लग रहा है कि मेरा पक्का ही सही है, गलत हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा था, देखो अगर करेक्ट आंसर निकल जाता है तो उसका मतलब सही ही होता है, और एक दो आपने तुक्के मारे होंगे तो आपको पता होगा ये तुक्के मैंने मारे हैं। तो लगभग 4 से 5। तो 80, 80, 85 परसेंटाइल मैथ्स में बन सकता है मे बी, जितना आई एम गेसिंग। मैथ्स एक्चुअली में था कैसा वो बताओ ना, इजी था हार्ड था, तब अपने को पता चल जाएगा कि 80 85 बनेगा या उससे ज्यादा बन सकता है। अगर थोड़ा सा हार्ड था तो ज्यादा बनना चाहिए। हाँ वो भी है। कैसा था लेवल? बाकी लोग पता, एक ओवरऑल एनालिसिस मैथ्स कैसा था? लेंदी था और डिफिकल्ट साइड, मॉडरेट टू डिफिकल्टी था। ओके, सो फिर देन बन सकती है अच्छी परसेंटाइल उतने क्वेश्चंस पे। आपको हाँ रिकवरी मिल जाएगा, मैथ्स से रिकवर कर देगा आपका। अगर एप्टीट्यूड अगर अच्छा नहीं गया होगा ना, तो मैथ्स आपको थोड़ा सा बचा लेगा। जिन्होंने भी मैथ्स को मतलब किया है अटेम्प्ट। सुनील आपने कितने करे थे? लाइक मैंने 6 करे थे, बट 4 का मैं श्योर हूँ। 4 का श्योर हो? चलो 4 का भी श्योर हो ना तो अच्छी बात है। 16 और मान लो एक कहीं सही हो गया, मतलब 12 14 नंबर तो कहीं ना कहीं फिर भी है ही है। विदित कुछ नहीं किया था क्या मैथ्स का, या कुछ अटेम्प्ट किए थे? सर वो ज्यादा टाइम ही नहीं बचा, मैं कर रहा था, आंसर निकल रहा ही नहीं वो। एक भी नहीं किया मतलब? नहीं सर। ओके, ड्राइंग हो गई थी फिर पूरी? ड्राइंग हो गई थी। अच्छा ठीक है। ड्राइंग किन किन का कंप्लीट हुआ है? किसको लगता है कि मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है? सचिन और सुनील, मेरा तो हो आप गया था लोग कंप्लीट हो गया था। यस। राफ्ट रूफ का यूज क्या होता है वो पूछा था। राफ्टर, राफ्टर होता है ना वो। राफ्टर, पर्लिन, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं रूफ में। जब आप रूफ का पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ट्रसेस में भी आपको पता चलेंगे ये सारे टर्म्स। क्या लगाया था फिर सचिन? अच्छा वो पूछा था रूफ में ट्रस का क्या रोल होता है, तो मैंने सपोर्ट लिख अच्छा दिया कि रूफ सपोर्ट हाँ के हाँ, लिए ये भी यूज पूछा होता था। है। हाँ, तो क्या ऑप्शंस क्या थे उसमें और? लाइक एक तो टेम्परेचर वाला था, एक सपोर्ट नहीं, टेम्परेचर सपोर्ट नहीं करता है होता है। रूफ को, तो हाँ मैंने सपोर्ट एग्जैक्टली वाला लिख exactly। दिया। और क्या ऑप्शन है? 2 और याद है? हम 2 तो नहीं पता, ये ऐसा कुछ ही था। नहीं है तो सपोर्ट वाला मेजरली ही आंसर है सपोर्ट ही होना उसमें। चाहिए, सपोर्ट ही हाँ। होना चाहिए उसका आंसर। टेम्परेचर ये सबसे तो कोई लेना देना है नहीं, सपोर्ट के लिए ही होता है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रूफ को। ऐसे। और कुछ क्वेश्चन? एक विंड कंट्रोल था ऑप्शन में, नहीं विंड कंट्रोल नहीं हो सकता है। हम्म, और कोई क्वेश्चन याद है? एम्बेडेड फिगर, इन सब से क्वेश्चन आए थे? नहीं सर। टॉप व्यू, एलिवेशन, फ्रंट, ये हाँ साइड यही आए व्यू, थे सर बहुत। टॉप व्यू बहुत आए एलिवेशन थे। ही आए थे, बहुत आए थे। अच्छा, अच्छी बात है ये तो। मतलब फिर हमारे फिर टाइम पे आप तो लोग फिर अलग ही हो गया था। हम लोग के टाइम पे तो ये ज्यादा थे और ये कम थे दूसरे वाले। तो मतलब ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग कह रहे हो कि आपका 30 35 40 के अंडर अंडर क्वेश्चन सही है? मतलब 10 15 क्वेश्चन कहाँ से आ गए थे, कौन से आ गए थे जो गलत हो गए हैं? असर्शन रीजनिंग वाले? नहीं वो तो इजी थे सर, मैंने तो लाइक 47 किए, तो मैं 43 तक तो श्योर हूँ। हाँ तो तुम्हारा फिर तो ठीक है, 43 45 भी है तो अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है।
जहां तक मेरे को लग रहा है कि एप्टीट्यूड को कैसा कंसीडर कर रहे हो कि इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? इजी दिया तो है ना, तो मॉडरेट ही था, लेकिन इजियर साइड ही मान सकते हैं। इजियर साइड है तो 45 एटलीस्ट होना चाहिए एक सेफर साइड पे रहने के लिए। 45 अगर इजी था, तो मॉडरेट था तो आई वुड से कि 40 से 45 भी चलेगा, बट अगर इजी था तो 45 होना ही चाहिए। सही। बाकी और क्वेश्चंस का पता चलेगा तो और धीरे धीरे पता चलता जाएगा। कहीं और किसी क्वेश्चन में फंसे थे जो, और कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जो ऐसा लग रहा था कि इसका आंसर ही नहीं दिया है, इन लोगों ने गलत दे रखा है, कोई ऐसा क्वेश्चन था? वैसे यूजुअली होता है 1 से 2 क्वेश्चन हर बार, इनकी आदत है कि 1 से 2 क्वेश्चन गलत बनाते ही बनाते हैं। था कोई ऐसा फ्रंट एलिवेशन या फिर कोई ऐसे व्यूज में जो आपको लग रहा हो कि यार ऑप्शन तो 4th ही होना चाहिए था, बट 4th में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 4th में इन्होंने लाइन या फिर ऐसा कुछ खींच दिया है जबरदस्ती का, एक जो ऐसा कि था मैच जिसमें नहीं कर लाइन रहा खींच है दिया था, जिसमें और नीचे वो से लाइन क्लोज खींच था, दिया था। हाँ वो और सबसे वो क्लोज क्लोजेस्ट था। था। हाँ अच्छा, सब में श्योर हो लाइन कि वो खींची क्लोज हुई ही थी, था? सब में अच्छा लाइन खींच दी अच्छा, थी इन्होंने। तो मतलब नहीं होना था ना वो 3D के अकॉर्डिंग वो लाइन। हाँ हाँ तो चलो वो तो क्वेश्चन तुम्हारा उसमें जाएगा, बोनस क्वेश्चन जाएगा। और कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आपको लग रहा है कि जिसका ऑप्शन सारे के सारे गलत थे? ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सबने जो जो हाँ सर करे। सुनील यस वो सर। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जो विदित बता रहे हैं, जो नीचे लाइन थी और ऑप्शन चारों ही गलत दिख रहे थे बट एक क्लोजेस्ट था तो एकदम? मैंने तो सारे करे हैं सर अटेम्प्ट, ये वाले तो रीजनिंग टाइप। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा था जिसमें डाउट हुआ था कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है चारों में से कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है? नहीं, मुझे तो मिल गए थे, सारे मिल गए थे, लाइक एग्जैक्ट मिले हैं? यस सर। चलो, मुझे जहां तक है कि होना चाहिए क्वेश्चन तो जरूर होता है, बट कोई नहीं, पता चल जाएगा वो क्वेश्चन भी ऐसा कोई क्वेश्चन था तो। ठीक है, तो ओवरऑल तो आइडिया मिल ही गया कि ड्राइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ड्राइंग अब कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कुछ जो मतलब पेपर रिलेटेड या कुछ दिक्कत हो गई हो या फिर कुछ भी ऐसा वहां पे सेंटर पे? नहीं, कुछ नहीं। कोई इशू नहीं? चलो नहीं बढ़िया है। सर। ठीक है, फिर देखो एक अंदाजा मिल ही गया है अपने लोगों को कि ड्राइंग डिफिकल्ट है थोड़ा सा। स्कोर लाइन जो रहेगी वो ड्राइंग में थोड़ी सी रहेगी कम, जहां तक है होना यही चाहिए। बाकी क्योंकि दोनों क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, इजी कोई सा भी नहीं था आपके लिए कि मतलब सीधा आप एक पोर्ट्रेट भी बनाओ फिर मेमोरी ड्राइंग भी बनाओ। 2D 3D का कोई क्वेश्चन नहीं था ना? 3D या 2D 3D कॉम्पोजिशन स्कल्पचर से? का था सर। 3D स्कल्पचर का था। स्कल्पचर भी थोड़ा सा वैसा ही हो गया ना, मॉडरेट